लखनऊ में चौक स्टेडियम के पास एक लड़के ने एक लड़की के ऊपर तेजाब से हमला कर दिया। वो लड़की अपने भाई के साथ खड़ी थी। जब उसके भाई ने देखा कि ये लड़का उसकी बहन के ऊपर तेजाब फेंक रहा है तो वो लड़की का भाई उस लड़के की तरफ भागा, लेकिन उस लड़के ने लड़की के भाई के ऊपर भी तेजाब फेंक दिया। ये तेजाब कांड हुआ है लखनऊ में। एक लड़के ने एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। आरोपी का नाम है अभिषेक वर्मा। ये लड़का लखीमपुर खीरी के नील गाँव का रहने वाला है। चौक चौकी के पास बीबीए छात्रा अपने भाई के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी। अचानक अभिषेक आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। लड़की बात करने से मना कर रही थी, लेकिन लड़का नहीं मान रहा था। लड़की ने सख्ती से उसको मना किया और लड़के को इसकी ये बात अच्छी नहीं लगी। लड़का बैग टांगा हुआ था। उसने अपने बैग में से एक शीशी निकाली और इस शीशी में था तेजाब। और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, इस लड़के ने उस लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया। इसके भाई ने लड़की को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस लड़के ने इस लड़की के भाई के ऊपर भी तेजाब से हमला कर दिया और दोनों झुलस गए और सड़क पर तड़पने लगे। आसपास के लोग इन दोनों को बचाने के लिए दौड़े तो ये लड़का वहाँ से भाग निकला और लोगों ने इन दोनों को ट्रामा सेंटर भर्ती कराया, जहाँ पे इन लोग की हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि दोनों 5 से 10% झुलसे हैं। इलाज के दौरान होश में आने पर छात्रा ने बताया कि उसके पिता व्यापार मंडल के पद अधिकारी हैं और वो पुराने लखनऊ में रहती है और बीबीए की पढ़ाई कर रही है। उसका मौसेरा भाई केजीएमयू से एमबीबीएस कर रहा है। इस लड़की ने आगे बताया कि उसने अपने भाई को चौक स्टेडियम के पास बुलाया था और वो घर से रिक्शे से स्टेडियम पहुंची थी और वहीं पे वो अपने भाई से बातें कर रही थी। इसी बीच पीछे से युवक आया और जबरदस्ती बात करने की कोशिश की। फिर मैंने उसको मना किया तो उसने अपने बैग से बोतल निकाली और तेजाब डालने लगा। मेरे भाई ने मुझे बचाने की कोशिश की तो उस लड़के ने मेरे भाई के ऊपर भी तेजाब डाल दिया, ये इस लड़की ने बताया। फिर इसके बाद इनके परिवार को सूचना दी गई तो इनका परिवार और व्यापार मंडल के तमाम लोग ट्रामा सेंटर पहुंचते हैं। व्यापार मंडल के लोगों में गुस्सा था और लोगों ने पुलिस से कहा कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करो। पुलिस उपायुक्त का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हुई है। इसके बाद लड़की के पिता ने बताया कि कई दिनों से ये लड़का मेरी बेटी को परेशान कर रहा था। मेरी बेटी कहीं भी जाती ये लड़का उसका पीछा करता और उससे बात करने का दबाव बना रहा था। इसके बाद मेरी बेटी का उसने कहीं से नंबर ले लिया था और वो मोबाइल पर मैसेज करने लगा और फोन करके परेशान करने लगा। मेरी बेटी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, लेकिन वो लड़के ने नंबर बदल कर मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया था और मेरी बेटी पर मिलने का दबाव बना रहा था, ये इनके पिता ने बताया। इस घटना के बाद ये छात्रा दहशत में है। उसने अपने पिता से कहा कि वो अब घर से बाहर नहीं निकलेगी। वो लड़का कभी भी कोई गलत हरकत कर सकता है। वो भागते समय भी उसे धमकी देकर गया है। उसे अस्पताल में भी डर लग रहा है। छात्रा ने पिता से कहा कि जल्दी उसे घर ले चले। इसके बाद अस्पताल में छात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस बल लगा दिया गया है। जांच में यह सामने आया है कि लड़के ने एक रात पहले लड़की को मैसेज किया था और इस मैसेज में लिखा था कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरा नंबर अनब्लॉक करो और मुझसे मिलो वरना अंजाम भुगतना। मंगलवार देर रात 2:36 पर व्हाट्सएप पर यह मैसेज हमलावर ने छात्रा को भेजा था। लड़की ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया था और इस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया था और सुबह भाई से मिलने पहुंच गई। उसी वक्त लड़के ने वारदात को अंजाम दे डाला। अब इस लड़के का क्या हुआ, ये गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ है? तो आपको बता दे कि गुलाला घाट के पास पुलिस और इस लड़के में मुठभेड़ हो गई, जिसमें इस लड़के के पैर पे गोली लगी है। पुलिस ने इसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है और देर रात इससे पूछताछ की जा रही थी और अभी ये पुलिस की गिरफ्त में है। पीड़िता के मुताबिक जब आरोपी उसके पास पहुंचा तो बोला कि उसका नाम अभय वर्मा है, वही उसको कॉल और मैसेज कर रहा था, ये लड़की ने बताया। इस वारदात से ये छात्रा और उसका भाई सहमे हुए हैं। दहशत इतनी कि कई घंटों तक दोनों कुछ बोल नहीं पाए। छात्रा के पिता के मुताबिक जब बातचीत करने की स्थिति में आई तो उसने अपना चेहरा देखा। चेहरा देख के वो डर गई, बाहर मार मार कर रोने लगी। वो बोली मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मुझे गोली मार दो, ये इनके पिता ने बताया। इस आरोपी लड़के को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इसको ये एहसास होना चाहिए कि इसने कितना गलत काम इस लड़की के साथ किया है। ऐसा ये पहला मामला नहीं है जो लखनऊ शहर में हुआ है। इससे पहले भी कई वारदातें हो चुकी है। 2 जुलाई 2017 को अलीगंज इलाके में रहने वाली एसिड अटैक पीड़िता ने हॉस्टल में घुसकर तेजाब फेंकने का आरोप लगाया था। इसके बाद 11 जनवरी 2020 को केसरबाग इलाके में 14 साल की किशोरी पर तेजाब फेंका गया था और उसी महिला पर लगा था तेजाब फेंकने का आरोप। इसके बाद 29 जनवरी 2023 को गोमती नगर इलाके में रहने वाले एक युवक व उसकी मां पर तेजाब से हमला किया गया था। पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले इंटीरियर डेकोरेटर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। तो दोस्तों यही पूरी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।